हेलो। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सभी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके बारे में अगर हम कह रहे हैं, सबसे पहले तो स्पीच क्या है, मतलब कि जो लैंग्वेज होती है या जो बात होती है उसको कहा जाता है। बहुत जगह पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पुराने अगर ग्रामर की बुक में देखा जाए तो उसे नरेशन ही कहा जाता है। नरेशन का मतलब होता है कि किसी वाक्य को या किसी कथन को आप क्या है प्रस्तुत कर रहे हैं, आइदर इन फर्स्ट पर्सन वे में या सेकेंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे उसी के उसके आधार पे हम कह सकते हैं स्पीच जो होता है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इसमें जो होता है डायरेक्ट में क्या होता है, जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड, जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को रिपीट करते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब स्पीकर शब्दों को, स्पीकर के वर्ड्स को हम अपने वे में, इन आवर वे में एक्सप्लेन करते हैं या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसको थर्ड पार्टी स्पीच भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि चेंज द, या तो इसको इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं रिपोर्ट, जब हम स्पीकर की बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं अपने शब्दों में, उसको भी हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब यहाँ पे आपके में सिलेबस में जो है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट में जो सेंटेंस है उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, मेन थ्री पार्ट्स होते हैं, जिसके आधार पे आप बता सकते हो कि वो डायरेक्ट स्पीच है। सब मैं इसलिए एक उदाहरण लेती हूँ। ठीक है। इसमें उदाहरण है, ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है क्योंकि समझाने में आसान है। अगर मैं पहले ही सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड ले लूंगी तो आपको समझ में मुश्किल होगी। ठीक है। और वैसे भी कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका यह है कि फर्स्ट इजी, देन मीडियम और उसके बाद डिफिकल्ट पे जाया जाता है। सीधा डिफिकल्ट पे हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ये जो ही है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब होता है ये आपको बताता है कि जो स्पीकर है उसके वर्ड्स प्रेजेंट में बोले गए, पास्ट में बोले गए या फ्यूचर में बोले गए, किस टेंस में बोले गए उसके बारे में बताता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा है डायरेक्ट स्पीच में, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये जरूर लिखे जाते हैं। ठीक है। यही बताते हैं कि वो जो स्पीच है वो डायरेक्ट में। आपने ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े होंगे तो उसमें डबल कोट्स के बारे में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति की बातें होती है, जो वो लोग कह रहे हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। इसको डबल कोट भी कहा जाता है। अब ये जो बीच का होता है डबल कोट में, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। तो एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ। पहला होता है सब्जेक्ट, जो करता है, जो वो वाक्य कह रहा है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो होता है व्यक्ति, मतलब कि जो टेंस है उसमें इनकी बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच वो शब्द जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के बहुत सारे बेसिक्स रूल्स होते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिमूवल ऑफ होता है, मतलब रिमूव करना है आपको क्या चीज। अब यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गई थी बताना कि आपके यहाँ पे सेंटेंस जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट्स आते हैं, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस,
जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा जिसमें कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ये सारे आते हैं, और लास्ट होता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, जिसमें कि जो स्पीकर है उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को इंटरजेक्शन के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी अभी बेसिक्स रूल्स है वो मैं असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट में जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होगा उसके रूल्स भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसमें ये समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस टेंस में है। ठीक है, तो अगर ये पास्ट में है, अगर हम पास्ट में कह रहे हैं तो सेड है, तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रहेगा। अगर वो सेड टू है तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होना चाहिए, हमेशा पास्ट में होना चाहिए। तभी आपका अंदर जो इन्वर्टेड कॉमर के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज किया जाता है। अगर वही रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, जैसे सेज है, ठीक है, या सेज टू है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट में होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अगर पास्ट में है तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। अगर प्रेजेंट में है तो आप पर्सन चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। अगर फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें विल से आता है, क्या आता है, विल से। ठीक है, तो इसमें आपका जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट रूल आपका ये कहता है कि कभी भी सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान आपका किस में जाना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे। अगर उसके हिसाब से तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है, सेकेंड रूल ये है आपका, ये कह रहा है जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, तो जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजक्शन प्रयोग करते हैं। कंजक्शन का प्रयोग होता है जो होता है दैट, वो क्या होता है, दैट। कंजक्शन का मतलब होता है ये जो होते हैं दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो क्लाउजेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल हुआ। ठीक है, अब आपका थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल ये कहता है कि आपको इसमें पर्सन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है। ठीक, तो पर्सन चेंज करने के लिए मैं आपको सारे जो सेंटेंस है कैसे पर्सन चेंज होते हैं वो बताऊंगी। तो पर्सन चेंज का रूल बहुत इजी है, आपको याद रखना है। इसमें ये फॉर्मूला फॉलो होता है, आई थिंक सभी को पता है ये फॉर्मूला, सन, SON 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी सेंटेंस को ले रहे हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो आपका पहला जो रूल है ये फॉलो कर रहा है। ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वो किस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो चेंज होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा तो इसको लिखेंगे कैसे, ही सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाना है तो उसमें क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट, और उसमें जो आई है वो ही के हिसाब से चेंज होगा। अभी हमने पढ़ा ना रूल में कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही यहाँ पे क्या जाएगा, ही है, और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा,
वॉज, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। जो नेक्स्ट रूल में मैं समझाऊंगी तो कैसे टेंस आपके चेंज होते हैं। तो इसमें आपका ही का क्या रहेगा, वॉज हैप्पी, क्या हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी। अब सेकंड जो होता है, इस रूल को, सेकंड पर्सन के रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो गलतियां होती है वो सेकंड पर्सन में ही होती है। ठीक है, तो इसका है, जैसे कि मैंने सेंटेंस दिया, he said to me you are happy। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने to me लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ही क्या है, मैंने जैसे बताया ये सब्जेक्ट होता है, सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और मी क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो यह सेकेंड रूल क्या कहना था आपका, कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, तो उस केस में नहीं दिया हुआ है और रिपोर्टिंग फ्रीज में आपका सेकेंड पर्सन दिया हुआ है, तो उसमें आप मी मानकर चलेंगे। वो कथन क्या है या जो वाक्य है डायरेक्ट स्पीच, वो किसके से कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है। अगर वहां पे नहीं भी दिया हुआ है तो, समझ में गया। अब इसको चेंज कैसे करेंगे हम, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट। अब यू का किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, तो आपका मी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मी के हिसाब से चेंज नहीं होगा, आई वॉज हैप्पी। मी तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे हम, आई। ठीक है, तो समझ में गया। तो इस तरह से सेकेंड पर्सन आपका चेंज हो गया। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में कैसे होगा, थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस लेते हैं, he said comma noted comma he is happy। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्टर सीरीज में अंदर क्या लगा दिया है, ही। यहाँ याद रखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होता है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्रामर और पंक्चुएशन दोनों से चलता है। ठीक है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ही सेड दैट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही जो है वो किसका है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में रूल क्या कह रहा है, नो चेंज। तो यहाँ पे ही क्या रहेगा, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो है थर्ड पर्सन में विदाउट एनी चेंज होगा। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है टेंस चेंज, कि किस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो उसमें टेंस कैसे चेंज होगा। क्लियर है, तो ये थर्ड रूल पे बहुत ध्यान देना है आपको। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे, जो टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप उसी के अनुसार चेंज करते हैं यहाँ पे। क्लियर है, समझ में गया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थर्ड रूल आपका ये कहना है कि टेंस चेंज, टेंस चेंज। ठीक है, तो जब यहाँ पे टेंस चेंज रूल अप्लाई तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में, जो सेड या सेड टू होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। मैंने बताया था कि चारों जो सेंटेंस होते हैं टाइप्स, तो उसमें रूल्स भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली अभी किस पे फोकस कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस के लिए। अब नेक्स्ट जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में उसमें फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और आपका जो सिंपल पास्ट है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और
आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और लास्ट वाला आपका जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, नो चेंज। अगर जहाँ पास्ट परफेक्ट है वहां पे आपका क्या करोगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके टेंस चेंज होते हैं। क्लियर है। लेकिन जो फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो मॉडल वर्ब्स है, तो कैट का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शुड का सॉरी शन का शुड हो जाएगा, और किसका ये विल का वुड हो जाएगा। ठीक है, और मस्ट का हैड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। लास्ट रूल आपका होता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज होते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट में बात कर रहे हैं तो दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो दैट हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ रहे हैं रिपोर्टेड स्टेट में तो दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है, और नाउ का देन हो जाता है। ठीक, देन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा हैंस का देंस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका टुडे का दैट डे हो जाता है। और आपका जो टू नाइट है उसका दैट नाइट हो जाता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या इसको फॉलोइंग डे, कहीं कहीं पे फॉलोइंग डे पे भी लिखा जाता है इसे, फॉलोइंग डे या फॉलोइंग डे भी हो जाता है। आप जो पसंद करते हैं, यू कैन राइट नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। आप नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो, द नेक्स्ट डे, या फॉलोइंग डे लिख सकते हो। और यस्टरडे का आपका जो चेंज है वो क्या हो जाता है, वो प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक है, चेंज। ठीक है, तो ये जो रूल होते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट में फॉलो किए जाते हैं अगर वो आते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको अभी करके दिखाती हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मोर अबाउट दिस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आई अगर इसको बेसिक रूल्स आपके क्लियर नहीं है तो आपके टेंस भी क्लियर नहीं, मतलब कि आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें टेंस के मामले में। ठीक है, ठीक है, तो मैंने सेंटेंस लिखा है, ही सेड यू आर वर्किंग इन बैंक। ठीक है, यू आर वर्किंग इन बैंक। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैसा होगा, ही सेड दैट। अब यू जो है यहाँ पे मैंने बोला ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे इसमें, यू का जो होता है वो अगर नहीं भी ऑब्जेक्ट दिया तो हम मान के क्या चलते हैं, मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई। और ये देखो, ये प्रेजेंट किसमें है, कंटिन्यूअस में है, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या डालते हो उसमें, मतलब क्या जाता है, वॉज और वर प्लस वी फोर। तो यहाँ पे अगर हम आई कह रहे हैं तो आई के साथ क्या जाएगा, वॉज जाएगा। आई वॉज वर्किंग इन बैंक। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे रूल्स फॉलो करके चेंज करना होता है। एक और देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। ठीक है, तो he said I have completed my homework। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेंज करें तो देखिए सेट लगा हुआ है, तो हमें इसको इसका आंसर का जो रिपोर्टेड फीचर वो चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे? ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? दैट। आई का क्या है आपकी ही के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा? ही। और हैव कंप्लीटेड क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट है, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव की जगह पे। तो आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? हैड प्लस V3। तो इसमें क्या हो जाएगा? हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखिए माई लिखा हुआ है, तो माई का क्या है? आप फिर से फर्स्ट पर्सन है, तो ही के हिसाब से चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिम तो लिख नहीं सकते, ही नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो हिज होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपके टेंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और आप और भी सेंटेंस करना चाहते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस मोर। आपकी बहुत सारी जो बुक्स आती है उसमें आप चेंज करके देख सकते हैं। आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।